राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रही घमासान के बाद इस्तीफा दे दिया। वैभव गहलोत ने इस दौरान भाजपा पर कई आरोप लगाए। वैभव गहलोत ने कहा कि ये सब राजनीति से ओतप्रोत होकर किया गया है। किसी भी जिला संघ ने अभी तक कोई भी बातचीत मुझसे नहीं की थी और जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसके बाद मैंने इस्तीफा देना ही बेहतर समझा। इस दौरान वैभव गहलोत ने कहा कि जब 2019 में मैंने पदभार संभाला था तो हमारी कोशिश थी कि क्रिकेट की प्रतिभाओं को आगे लाया जाए, स्टेडियमों का निर्माण करवाया जाए। हमारी कोशिश रही कि राजस्थान के नए खिलाड़ियों को आगे लाया जाए। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने की बात पर वैभव गहलोत ने कहा कि अगर पार्टी मौका देती है तो वो चुनाव लड़ेंगे और जो भी पार्टी का आदेश होगा वो उसी को मानेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक संयम लोढ़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। राजस्थान में क्रिकेट को लेकर के जो वर्तमान में परिस्थितियां बनी हैं और पहले जो हालात रहे हैं, आप सबको मालूम है कि वैभव जी ने अथक प्रयास करके राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो, क्रिकेट के आधारभूत ढांचे का निर्माण हो, पूरे तरीके से प्रयास करके सबको साथ लेकर के क्रिकेट को आगे बढ़ाने का काम किया था। अब सरकार बदली है, बदली हुई सरकार की अलग नजर इनायत है, तो उन परिस्थितियों में जो निर्णय वैभव जी ने लिया है वो आप सबको संबोधित करेंगे। कार्यप्रणाली या मेरे टेन्योर के ऊपर कभी किसी ने कोई असंतोष जाहिर नहीं किया था। सर, क्या अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी हो गई थी? नहीं, अगर वो मुझे ये कहते, मैं तो जैसे कह रहा हूँ कि मेरे को कभी किसी ने आके किसी भी जिला संघ ने आके मुझे कोई असंतोष जाहिर नहीं किया था। लोकसभा चुनाव में जैसा पार्टी का आदेश होगा, क्योंकि किसको कहाँ से चुनाव लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, ये तो पार्टी तय करेगी। हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निश्चित तौर पे जो आदेश पार्टी का होगा, लड़ना है नहीं लड़ना है, कहाँ से लड़ना है, ये तो पार्टी तय करेगी। मैं ज़रूर आप इच्छा रखते हैं? नहीं, अगर पार्टी मुझे कहेगी कि चुनाव के लिए मेरे को मौका देगी या मुझे कहेगी तो मैं निश्चित तौर पे लड़ूंगा। सर, आपने काफ़ी काम किया। जयपुर में स्टेडियम का निर्माण चल रहा है, उदयपुर कोटा में स्टेडियम बन रहा है, आईपीएल हो गया, इंटरनेशनल मैच हो गया। कहाँ कमी रह गई सर? किस जगह कमी रह गई कि आपको इस्तीफा देना पड़ गया? आपके साथी आपके खिलाफ हो गए? मैंने आपको कहा ना कि जिस तरीके से 3 दिन पहले जिस तरीके से सरकार ने मंशा जाहिर कर दी थी, जिस तरीके से आनन फानन तरीके में कार्यालय खाली कराए गए और नोटिस भी जो दिया वो केवल 48 घंटे पहले दिया, उसमें भी कोई समय टाइम लिमिट नहीं दिया गया था। मैं मानता हूँ कि उसी से समझ रहा था कि आने वाले समय में ये आरसीए में काम करने भी नहीं देने की इनकी मंशा थी। कई डिपार्टमेंट्स में इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई है, विदाउट नोटिस इस तरह से आरसीए में जो कार्रवाई हुई है, एकदम से आके ताले लगा दिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट में कई चीज़ें हुई, तो आपको लगता है कि जो अभी जो गवर्नमेंट का जो वर्किंग स्टाइल है वो थोड़ा इस तरह का है कि विदाउट वार्निंग या चेकिंग इस तरह से? हमने 2019 में जब आरसीए का मैंने पदभार संभाला, तब जिस तरीके से हमने कोशिश करी कि राजस्थान में क्रिकेट की प्रतिभाओं को हम आगे लाएं, मैंने कोशिश करी कि क्रिकेट के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है राजस्थान के अंदर, क्रिकेट केवल एक जयपुर तक सीमित नहीं रहे। मेरी कोशिश रही कि हम उदयपुर और जोधपुर तक हमने नए स्टेडियम के लिए, चाहे जोधपुर की बात करें, हमने वहाँ पे सरकार से प्रयास करके वहाँ पे रेनोवेशन वर्क कराया। बरकतुल्ला खान स्टेडियम आज शानदार तरीके से तैयार है आप सबके सामने। साथ ही उदयपुर की बात करें तो हमने उदयपुर में नए क्रिकेट स्टेडियम की ज़मीन का आवंटन की बात हो, चाहे वहाँ पे बाउंड्री हमने, और साथ ही साथ जयपुर के अंदर भी क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आरसीए के पास अपना खुद का स्टेडियम नहीं था, तो हमारा और मेरा प्रयास था कि हमने बात करी राज्य सरकार से, और आप सब जानते हैं कि किस तरीके से जयपुर में चौक में जो नया क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है, वो हमारे प्रयास से हमने संभव किया कि वेदांता ग्रुप जो हिंदुस्तान जिंक है, वहाँ से हमने 300 करोड़ का एमओयू किया, और साथ ही आप सबको जानकारी है कि उसमें लगभग 55-60 करोड़ का काम हो भी चुका हिंदुस्तान जिंक की मदद से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में जयपुर के अंदर आरसीए का अपना खुद का स्टेडियम होगा।
साथ ही आपने देखा पिछले साल चाहे आरपीएल की बात करें, हम आरपीएल के पीछे की सोच थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के नए क्रिकेट खिलाड़ियों को, नई प्रतिभाओं को आगे लाएं। आरपीएल एक शानदार आयोजन रहा। आप सबने देखा जयपुर जोधपुर के अंदर जिस तरीके से मैच हुआ, जोधपुर के अंदर उसका उद्घाटन माननीय राज्यपाल, माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने किया। और जिस तरीके से आरपीएल का फर्स्ट सीज़न, मैं कहता हूँ एक सक्सेसफुल सीज़न गया, तो हमने आरसीए के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी कि किस तरीके से हम राजस्थान के क्रिकेट खिलाड़ियों की बेहतरीन के लिए कार्य करें।